बहुत पुराने जमाने की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव कोपेपुर में एक नौजवान रहा करता था, आसिफ। ये गांव खेतों और घने जंगलों के बीच बसा था। शहर से गांव तक का रास्ता गन्ने के खेतों के बीच से होकर जाता था। उस शाम आसिफ रोज की तरह शहर से सामान लेकर अपनी साइकिल पर गांव लौट रहा था। सूरज डूब चुका था, हल्का अंधेरा छा चुका था और खेतों से सरसराहट की आवाजें आने लगी थी। तभी एक खेत के कोने में उसकी नजर पड़ी। एक औरत खड़ी थी, सफेद लहंगे में, काली लहराती जुल्फें और आंखें जैसे चांदनी चमक रही हो। उसने मधुर आवाज में आसिफ को पुकारा। आसिफ ठिठका। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर वो अपने आप को रोक नहीं सका और उस औरत की तरफ बढ़ गया। कानों में फूलों की महक घुलने लगी थी और सामने खेतों के बीच एक शाही बिस्तर सजा हुआ था। रेशमी गद्दे, मखमली तकिए और वो औरत अब उसके करीब आ रही थी। मगर तभी आसिफ की नजर उसके पैरों पर पड़ी। वो उल्टे थे, उसका खून जम गया। वो औरत कोई आम इंसान नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी, सायरा। सायरा की आंखें अब लाल हो चुकी थी। उसने कहा, मेरे साथ चलो। आसिफ। डर के मारे आसिफ ने पूरी ताकत लगाई और खेत से भाग निकला। वो साइकिल तक पहुंचा और जान बचाकर अपने घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही वो बुखार में कांपने लगा। जब मां को सब बताया तो कोपेपुर के मौलवी ने बताया कि ये सदियों पुरानी चुड़ैल है जो जवान लड़कों को अपना शौहर बनाना चाहती है। मौलवी ने उसे एक ताबीज दिया और उस रास्ते से गुजरना बंद करवा दिया। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक रात आसिफ अपने घर के पीछे पीपल के पेड़ के पास बैठा था जब उसे फिर वही मधुर आवाज सुनाई दी। सायरा सामने खड़ी थी। इस बार उसके पैर इंसानों जैसे थे। उसने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं आसिफ। कभी मैं भी एक इंसान थी, मगर एक श्राप ने मुझे चुड़ैल बना दिया। सिर्फ सच्चा प्यार ही मुझे आजाद कर सकता है। आसिफ का दिल डर और प्यार के बीच छूट रहा था, मगर सायरा की आंखों में सच्चाई थी। फिर कई रातों तक वे पीपल के नीचे मिलते रहे। सायरा कभी फूल, कभी चांदी की अंगूठी लाती और धीरे धीरे डर मोहब्बत में बदल गया। आसिफ ने फैसला किया, वो सायरा से निकाह करेगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। गांव वाले दंग रह गए। मां ने बहुत मना किया, मगर आसिफ का इरादा अडिग था। एक छोटी सी मस्जिद में मौलवी ने उनका निकाह पढ़ा। सायरा अब उसके घर में एक आम औरत की तरह रहने लगी। कभी खेतों में मदद, कभी खाना पकाना, हर काम को वो मोहब्बत से करती। धीरे धीरे कोपेपुर के लोगों का नजरिया बदल गया। अब वो उसे चुड़ैल नहीं, आसिफ की बेगम मानने लगे। 1 साल बाद सायरा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, रोशनी, जिसकी आंखें बिल्कुल चांदनी सी थी। घर अब खुशहाली से भर गया। सायरा के हाथों में जैसे बरकत थी। खेत सोना उगलने लगे और उनका घर एक हवेली बन गया। मगर खुशियां हमेशा नहीं टिकती। एक रात जब आसिफ घर लौटा तो घर में सन्नाटा था। सायरा और रोशनी गायब थी। सिर्फ एक खत पड़ा था जिसमें लिखा था, आसिफ, तुमने मुझे मोहब्बत दी और रोशनी ने मुझे आजादी। मैं इस दुनिया के लिए नहीं बनी। मैंने तुम्हें दौलत और इज्जत दी, मुझे याद रखना। आसिफ ने पूरा कोपेपुर, जंगल, हर कोना छान मारा, मगर सायरा और रोशनी का कोई सुराग न मिला। मौलवी ने कहा, सायरा अब अपने श्राप से आजाद हो चुकी है और शायद अब उस दुनिया में चली गई है जहां इंसान नहीं पहुंच सकते। आज भी आसिफ उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठता है, सायरा की आवाज सुनने की उम्मीद लिए, और उसकी हवेली में अब सिर्फ खामोशी गूंजती है।